स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आपको कि आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, जो कि आ रही है पंजाब से। पंजाब में कहीं कहीं ठंडा दिन रहने का अंदेशा मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में बेहद सर्द दिन रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। वहीं बिहार में गिने चुने हिस्सों में दिन ठंडा रहने का अनुमान है। वहीं अगर हम बात करें अगली बड़ी खबर की, तो ये आ रही है हरियाणा से, जहां पर कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 5वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि राजस्थान से आ रही है। कई स्थानों पर यहां पर बेहद घना कोहरा छा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सर्द अपडेट। तो कहां पर सर्दी को लेकर किस तरीके का अपडेट है वो हम आपको इस सेगमेंट में देंगे। तो कहां पर चेतावनी है, कहां पर अलर्ट रहना है, कहां पर ज्यादा सावधानी बरतनी है, कहां पर ठंड है, शीतलहर है, कोहरा है, वो सब जानकारी हम आपको इस सेगमेंट में देंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा चेतावनी कहां पर दी गई है। तो आप ये हमारे पीछे देख रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और इसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम जगह पर, दिल्ली में, इन तमाम जगह पर काफी ठंड रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर चेतावनी दी गई है। वहीं आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और जो पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से हैं, मेघालय, असम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। दिन ठंडा रहेगा। हालांकि जो बाकी के क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी गई है। तो कहां पर किस तरीके का मौसम रहेगा, ठंड ज्यादा रहेगी, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वो सब हमने आपको बताया। अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी कि आने वाले अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे कि जो उत्तर भारत के हिस्से हैं, यहाँ पर अभी बरसात नहीं है, चाहे वो गिलगित की बात हो या फिर मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की, तो यहाँ पर अभी फिलहाल बरसात नहीं है। उत्तर के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, पूर्वोत्तर का रुख करते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो हम अब आपको बता देते हैं। तो ज्यादातर जगह पर बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। हालांकि गांगई पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब आप रुख कर लीजिए अंडमान निकोबार समेत जो दक्षिण के कुछ हिस्से हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है अगले 24 घंटे में। हालांकि जो आसपास के दूसरे इलाके हैं, चाहे रायलसीमा हो या तेलंगाना हो, इन तमाम जगह पर अभी बारिश नहीं होगी। जब आप ऊपर जाएंगे, पश्चिम का रुख करेंगे या मध्य भारत का रुख करेंगे, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जगह बारिश नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हालांकि इसके आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो या फिर कोकण और गोवा हो, यहाँ पर अभी बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हुए मौसम की चाल जान लेते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में मौसम का क्या कुछ हाल रहा है, तो वो भी आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम जगह पर कोहरा रहा है, ज्यादा ठंड रही है और कुछ जगह ऐसी है जहां पर शीतलहर चली है। तो इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे में काफी ठंड रही है। जब आप आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, तो ज्यादातर जगह पर यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ कोहरा, शीतलहर चली है। चाहे बात करें बिहार की या फिर उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, और इसके साथ साथ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश की, इन तमाम जगह पर बारिश हुई है, ठंड भी पड़ी है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि अंडमान और निकोबार में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश हुई है। इसके साथ ही जब आप मध्य भारत का रुख करेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर शीतलहर चली है, काफी कोहरा रहा है और काफी ठंड रही है पिछले 24 घंटे के अंदर। तो आगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हमारा डेजर्ट आ गया, पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। है?
आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको तापमान से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, यानी कि बताएंगे आपको तापमान का हाल। तो सबसे पहले न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं कि कहां पर कितना न्यूनतम तापमान है। जब आप देखेंगे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मुजफ्फरबाद, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, तो यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो इस वक्त हम आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अन्य जगह की, अन्य स्थानों की। तो आप देखेंगे कि बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर कितना न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं अन्य जगह पर क्या कुछ स्थिति रही। ओडिशा में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। ओडिशा के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम रुख कर लेते हैं पूर्वोत्तर के असम और मेघालय का। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो लगातार न्यूनतम तापमान की स्थिति बताते हुए अब बताते हैं कि सबसे कम न्यूनतम तापमान कहां दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर में 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। अब इसके बाद अधिकतम तापमान की स्थिति भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर की तरफ से। गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब और चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं हरियाणा और दिल्ली का हाल। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार इस वक्त हम आपको अधिकतम तापमान की स्थिति कहां पर किस तरीके की है वो बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हुए अब रुख कर लेते हैं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। तो लगातार मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहे हैं। दक्षिण का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु पुडुचेरी का जान लेते हैं हाल। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। इसके बाद अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। केरल के पुनलूर में 35.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। तो ये जाना आपने अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान कहां कितना दर्ज किया गया। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही वो सब दिखाते हैं आपको एक नजर में।
तो ये जाना अपने तापमान का हाल। अपने शो में आगे और भी जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको देंगे वायु गुणवत्ता से जुड़ी हुई जानकारी, यानी कि आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। यहाँ पर 438 AQI दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं लखनऊ में ये 404 दर्ज किया गया, ये भी बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं। पटना में AQI 384 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बेंगलुरु का। यहाँ पर 207 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। तो कहां पर कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया वो बता रहे हैं। पुणे में 159 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। पुणे के बाद आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हैदराबाद की। यहाँ पर 217 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद कोलकाता का रुख करते हैं। यहाँ पर 382 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। साथ ही बात कर लेते हैं मुंबई की। 186 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया, जो कि सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। मुंबई के बाद आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। 119 यहाँ पे AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। अहमदाबाद का आपने वायु गुणवत्ता सूचकांक जाना। अब आगे बढ़ते हुए पर्यटन पूर्व अनुमान भी जान लेते हैं, यानी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये सेगमेंट स्पेशली आप ही के लिए बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग अगर आप जा रहे हैं तो गुरुवार को अच्छी खासी धूप रहेगी। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को मिला जुला मौसम रहेगा, लेकिन रविवार को एक बार फिर से अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर में आप देखेंगे कि 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर में -3 से लेकर -4 तक जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है। गुलमर्ग के बाद आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के देहरादून का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर फॉग वाला मौसम रहने वाला है गुरुवार से लेकर रविवार तक। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर रह सकता है। तो देहरादून में गुरुवार से लेकर रविवार तक आने वाले 4 दिन में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान की स्थिति जो रह सकती है वो हमने भी आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं राजस्थान के जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर गुरुवार से शुक्रवार यानी शुरू के 2 दिन फॉग वाले रहेंगे। हालांकि शनिवार और रविवार आगे के जो 2 दिन हैं तो वो थोड़ा सनी डे रह सकते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि 25 से लेकर 28 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जैसलमेर में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान अभी आपने जाना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 3 दिन फॉग वाला मौसम रहेगा। हालांकि चौथे दिन रविवार को अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करनी बहुत जरूरी है। शुरू के 3 दिन 13 डिग्री सेल्सियस रहेगा, चौथे दिन रविवार को 14 हो जाएगा। और मिनिमम टेम्परेचर की भी बात कर लेते हैं तो ये शुरू के 2 दिन 6 डिग्री सेल्सियस, फिर तीसरे दिन 5 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन रविवार को फिर एक बार से 6 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो कुरुक्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जाना। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अगर आप जा रहे हैं तो चारों ही दिन बारिश होगी गुरुवार से लेकर रविवार तक। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो शुरू के 2 दिन 6 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 2 दिन 5 डिग्री सेल्सियस दार्जिलिंग में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो रह सकता है।
दार्जिलिंग का हाल आपने जाना आने वाले 4 दिन में कैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बिहार के बोधगया का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आने वाले जो 4 दिन है, गुरुवार से लेकर रविवार तक फॉग वाला दिन रहने वाला है। चारों दिन मैक्सिमम टेम्परेचर 17 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा, मिनिमम टेम्परेचर 7 से 9 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर पहले 18, फिर 2 दिन 17, फिर चौथे दिन वापस 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इसी तरह से जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 7 और 9 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी अगर आप जा रहे हैं तो बता दें, चारों ही दिन गुरुवार से लेकर रविवार तक फॉग वाला दिन रहने वाला है। और मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 18 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें मिनिमम टेम्परेचर की, तो ये पहले दिन 7 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से वाराणसी को लेकर मौसम पूर्वानुमान हमने आपको बताया आने वाले 4 दिन का। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद का क्या कुछ हाल है। तो चारों दिन यहाँ पर सनी डे रहने वाला, अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी देखिए कि शुरू के 3 दिन 31 रहेगा और चौथे दिन 32 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आप देखेंगे कि चारों दिन एक समान 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अहमदाबाद की स्थिति हमने आपको बताई आने वाले 4 दिन में कैसी रह सकती है पर्यटन की दृष्टि से मौसम को लेकर। तो अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो का। अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो चारों दिन फॉग वाला रह सकता है दिन। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 17 से 18 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर शुरू का जो पहला दिन है 17 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मिनिमम टेम्परेचर 7 और 6 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो खजुराहो में कैसी स्थिति रहेगी वो आपने जानी। अब ओडिशा का रुख कर लेते हैं। पुरी अगर आप जा रहे हैं यहाँ के, तो गुरुवार को मिला जुला मौसम रहेगा, धूप भी रहेगी, कोहरा भी रहेगा, ठंड रहेगी। शुक्रवार को हालांकि फॉग वाला जो डे है वो रह सकता है। शनिवार रविवार को फिर एक बार मिला जुला असर जो है मौसम में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 27, बाकी के 3 दिन 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 19 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ये जाना आपने पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिन में मौसम को लेकर पूर्व अनुमान। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और खेती किसानी का रुख कर लेते हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि जो मध्य महाराष्ट्र है या फिर इसके साथ साथ गुजरात है, यहाँ के जो किसान हैं उनको इस समय खेती में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अच्छी फसल के लिए किन बातों को अपनाना चाहिए और कैसे मुनाफा पाया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक्सपर्ट्स की राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसीलिए एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मौसम को ध्यान में रखते हुए गुजरात के किसान कपास की चुनाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर की परिपक्व फलियों की चुनाई भी जारी रखें। गुजरात में किसान अभी के समय भिंडी और टमाटर की तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ मिर्च और बैंगन की तुड़ाई भी कर ले। ध्यान रहे, किसी भी फसल की तुड़ाई उसकी परिपक्वता के आधार पर ही करें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर लें। गुजरात में किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। साथ ही खड़ी फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर लें। गन्ने की नई फसल की रुपाई के लिए फरवरी तक समय अनुकूल है। रुपाई के लिए खेतों की गहरी जुताई कर मिट्टी को समतल कर लें। साथ ही मिट्टी की नमी का खास ख्याल रखें। पौधों की रुपाई 90 से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बात करें मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ के किसान अरहर की कटाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें ताकि फसल को किसी तरह का नुकसान न हो। मध्य महाराष्ट्र के किसान केले और पपीते की फसल को ठंड से बचाएं। बचाव के लिए फसलों को सफेद प्लास्टिक की थैली से ढककर रखें। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र के किसान रबी ज्वार की फसल में जरूरत के अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं अपने अगले सेगमेंट का, आज की फसल। आज की फसल है गाजर, जो कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। और आपने देखा होगा कि गाजर के कई सारे फायदे भी हैं। गाजर की सब्जी तो बनाई जाती है, लेकिन गाजर का हलवा और इसके साथ साथ गाजर का जूस आप गर्मियों में भी पीते होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो गाजर है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है शरीर के लिए, इसलिए इसका जो कंजप्शन है वो भी ज़्यादा होता है। ऐसे में किसान जब गाजर की खेती करते हैं तो कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी गुणवत्ता को लेकर, अच्छी फसल को लेकर, और एक्सपर्ट्स की राय भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को लेकर
पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। गाजर को लेकर आपने जाना कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इसकी अच्छी फसल के लिए। इससे पहले और भी जानकारी आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से ली है। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से हासिल करना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर एक बार फिर से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।